कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम, और जिन जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। हरे कृष्णा। ओके, सो श्लोक 66, यस, ठीक है, ओके। हाँ, सो राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप स्टार्ट करें। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। हे राजा, आप पर सब मंगल हो। मन भौतिक प्रकृति के साथ अपने संबंध के अनुसार जीवात्मा के एक निश्चित प्रकार का शरीर प्राप्त करने का कारण है। किसी की मानसिक संरचना के अनुसार कोई यह समझ सकता है कि जीवात्मा अपने पिछले जन्म में क्या था और भविष्य में उसके पास किस प्रकार का शरीर होगा। इस प्रकार मन अतीत और भविष्य के शरीरों को इंगित करता है। तात्पर्य: मन किसी के पिछले और भविष्य के जीवनों के बारे में जानकारी का सूचक है। यदि कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है तो उसे अपने पिछले जन्म में भक्ति सेवा का विकास किया था। इसी प्रकार यदि किसी का मन अपराधी है तो वह अपने पिछले जीवन में अपराधी था। उसी तरह मन के अनुसार हम समझ सकते हैं कि भविष्य के जीवन में क्या होगा। भगवत गीता 14.18 में कहा गया है, सत्व गुण में स्थित लोग धीरे धीरे उच्च ग्रहों की ओर बढ़ते हैं। रजोगुण में स्थित लोग पृथ्वी के ग्रहों पर रहते हैं और तमोगुण में स्थित लोग नरक के संसारों में नीचे जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति सत्व गुण में है तो उसकी मानसिक गतिविधियां उसे एक उच्च ग्रह प्रणाली में प्रोन्नत करेंगी। इसी प्रकार यदि उसकी मानसिकता निम्न है तो उसका भविष्य का जीवन अत्यंत घृणित होगा। जीवात्मा का जीवन अतीत और भविष्य दोनों में मानसिक स्थिति द्वारा इंकित किया जाता है। नारद मुनि यहाँ राजा को सब मंगल का आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि राजा कुछ भी न चाहे या इंद्रिय सुख के लिए योजनाएं न बनाए। राजा फलदायी अनुष्ठानात्मक समारोह में लगा हुआ था क्योंकि उसे भविष्य में एक बेहतर जीवन की आशा थी। नारद मुनि चाहते थे कि वह सभी मानसिक गढ़ंतों को छोड़ दे गढ़तों को छोड़ दे। जैसा कि पहले बताया गया है, स्वर्गिक ग्रहों और नरकीय ग्रहों के सभी शरीर मानसिक गढ़तों से उत्पन्न होते हैं और भौतिक जीवन के दुख और सुख केवल मानसिक मंच पर होते हैं। वे मन के रथ अर्थात मनोरथ पर होते हैं। इसलिए कहा जाता है, जो भगवान के प्रति अटूट भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सभी सद्गुण होते हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है उसके पास केवल भौतिक योजनाएं हैं जिनका बहुत कम मूल्य है। इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मानसिक तल पर मंडरा रहा है और निश्चित रूप से चमकदार भौतिक ऊर्जा द्वारा आकर्षित होगा। भागवतम 5.18.22 सॉरी 12। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं बन जाता या पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में नहीं आ जाता, वह निश्चित रूप से मानसिक मंच पर मंडराता रहेगा और विभिन्न प्रकार के शरीरों में प्रोन्नत और अवनत होता रहेगा। सभी गुण जो भौतिक अनुमान के अनुसार अच्छे माने जाते हैं
वास्तव में कोई मूल्य नहीं रखते हैं, क्योंकि ये तथाकथित अच्छे गुण किसी व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से नहीं बचाएंगे। निष्कर्ष यह है कि व्यक्ति मानसिक इच्छा से रहित होना चाहिए। अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद नावृतम। अ, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 19.167। व्यक्ति को भौतिक इच्छाओं, दार्शनिक अटकलों और फलदायी गतिविधियों से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए। मनुष्य के लिए सबसे अच्छा तरीका भगवान की दिव्य भक्ति सेवा को अनुकूल रूप से स्वीकार करना है। यही मानव जीवन की परम पूर्णता है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए क्या है, हम सभी मानव शरीर में है ना। मानव शरीर में होने के कारण हम सभी की चेतना है, कॉन्शियसनेस, और सब कोई प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो, एक अच्छा जीवन का प्रयास कर रहे हैं। कोई भौतिकवादी भी है तो भौतिक जगत में और अच्छा जीवन जीना चाहता है। कोई आध्यात्मिक पथ पे है तो आध्यात्मिक रूप से अच्छा जीवन जीना चाहता है। कोई ऐसा नहीं है जो अच्छा जीवन नहीं जीना चाहता। जैसा भी जीवन उसको मिला हुआ है उस जीवन से अच्छा जीवन चाहता है ना? अच्छा जीवन चाहता है। इस जीवन में भी वो विभिन्न प्रकार के कार्य करता है जिसे करके वो अच्छा अनुभव कर पाए। ऐसा खाएंगे, यहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अच्छा। परंतु कष्ट क्या है, ये सारा कुछ इंद्रिय अनुभूति का है। और ये सारा कुछ भौतिक चेतना का है। भौतिक शरीर में जो चेतना मिली हुई है उसी का सारा अच्छा या बुरा उसी के हिसाब से होता है। हम गुणात्मक दृष्टिकोण भी नहीं देखना चाहते, गुणों के अनुसार भी नहीं। हम तो अपनी जागृति के अनुसार देखना चाहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि गोबर का मजाक बनाया जाता है। तुम गोबर की तरह काम किए हो, है ना, कुछ भी है, गोबर कर दिया। अब यहां पे हमारी एक अवधारणा है, गोबर मतलब बुरा। परंतु अगर कैंसर मुक्त आपको अन्न खाना है तो गोबर का खाद नहीं बनेगा तो शायद आप खा भी नहीं पाएंगे। तो हम गुण भी नहीं देख रहे। यूं तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार देखना चाहिए, पर आज के दिन में तो गुण का भी कोई अर्थ नहीं है। हमारा परसेप्शन, हमको लगता है जो सही लगता है। ये क्या है, इंद्रिय अनुभूतियां। और ये इंद्रिय अनुभूतियों से हम क्या करते हैं, हम एक प्रकार के इच्छाओं का
हम योजना बनाते हैं। और धीरे धीरे हम उस मार्ग पे चलते जाते हैं। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार वो योजनाएं इस जीवन में प्राप्त होती है और फिर नई योजनाएं हम बनाते हैं, और बहुत बार अगले जीवन में योजनाएं बनाते हैं। आप सोच के देखिए, यहीं पे गाय के बारे में रुक जाया जाए तो लोगों ने कितनी सारी योजनाएं बनाई ना, है कि दूध का इतना उत्पादन हो जाए कि भारत में दूध की नदियां बहे, है ना। कितना कुछ किया ना। क्या गायों की सेवा करना लक्ष्य था? नहीं। लक्ष्य क्या बना लिया था? दूध का उत्पादन। जाओ, तुमको दूध का उत्पादन चाहिए, तो इस प्रकार से व्हाइट रेवोल्यूशन, है ना। क्या होगा उसके बाद? उसके बाद बहुत सारी जर्सी गायें आएंगी, बहुत सारी विदेशी गायें आएंगी और उस प्रकार का दूध देंगी जिसका कोई हेल्थ बेनिफिट हमारे को होगा नहीं। हम अपने आप को मूर्ख बनाएंगे और सोचेंगे वो दूध पी रहा है, परंतु वो दूध तो होगा नहीं। आवश्यक ये है कि शुद्ध को स्वीकारे, आवश्यक ये है कि शास्त्र को स्वीकारे, आवश्यक ये है कि सही अनुभूतियों को स्वीकारे। परंतु हम तो काल्पनिक जीवन जीना चाहते हैं। हम तो अपनी एक योजना बनाना चाहते हैं। यहां पे ये योजना ये थी कि पूरे पूरे भारत में दूध की नदियां बह जाए, पूरा भारत में दूध दूध हो जाए, सबको को दूध मिल जाए। मिल गया दूध, परंतु लाभ किसी का हुआ नहीं? हुआ। आज के दिन में हम लोग भगवान की बातों को छोड़ देना चाहते हैं, भगवान के संबंध में सभी चीजों को छोड़ देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से पाप कर्म करते हैं और फिर सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए। कुछ भी अच्छा कभी भी नहीं हो सकता। जैसे ही हमने भगवान की बातों को छोड़ा, सब बुरा होगा। एक एक करके सब कुछ बुरा होगा। आप बुरा के लिए तैयार हो जाइए, सब बुरा होगा। देखिए, आपके पास विकल्प बस इतना है कि आप भगवान की बातों को स्वीकारेंगे या अस्वीकार करेंगे, बस इतना सा बताइए। जिस पल हमने सोचा कि हम भगवान की बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, उस पल से सब कुछ बुरा होना शुरू हो जाएगा। और कब तक होगा? जब तक हम भगवान की बातों को स्वीकार नहीं करेंगे। स्वतंत्रता के साथ सब कुछ बुरा होगा, क्योंकि स्वतंत्रता के साथ हम अपने इंद्रियों पे आश्रित हो जाएंगे। शास्त्र की बात नहीं सुनेंगे ना, बस अपने इंद्रियों पे आश्रित हो जाएंगे। भगवान का भक्त बनना इतना आसान बात नहीं है। देखिए, कोई भी तभी शुद्ध हो सकता है जब वो भगवान कृष्ण की बातों का पालन करे, और तभी तक शुद्ध रहेगा जब तक भगवान कृष्ण की बातों का पालन करे। आप लोगों को डिसाइपल्स के लिए बताया है, शिष्य तभी होता है जब गुरु की बातों को स्वीकारे, गुरु के सिद्धांतों को स्वीकारे, और तभी तक शिष्य बना रहता है जब तक गुरु के सिद्धांतों को स्वीकारे। और जैसे ही गुरु के सिद्धांतों को नहीं स्वीकारता, शिष्य का संबंध खत्म हो जाता है, खत्म। इस जगत में बाकी लोग बस संघर्ष करते हैं, बस संघर्ष, बस स्ट्रगल। क्योंकि ना तो वो अपने इंद्रियों को संयमित कर पाते हैं, ना तो वो अगले जीवन के लिए कुछ कार्य कर पाते हैं। एक भक्त जो होता है वो अपने इंद्रियों को भी संयमित करता है, अनर्थों से भी निकलता है, बुराइयों से निकलता है, अपने आप को सद्गुण में रखता है, और फिर अगले जीवन के लिए भी अगले जीवन के लिए भी अपने आप को इस प्रकार से सिद्ध बना पाता है, ताकि
वो अच्छा जीवन, ऊंचा जीवन मिले। जहां पे हमें मानव जीवन मिला है, यहाँ पे हम ऊंचे लोक में भी जा सकते हैं, नीचे लोक में भी जा सकते हैं, और ये वाले लोक में भी रह सकते हैं। परंतु क्योंकि हम भगवान कृष्ण की बातों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं और शुद्धता से पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य मात्र एक है, भगवान के निजी धाम में वापस से जाना। हम अपने घर वापस जाए, एकमात्र लक्ष्य यही है। इसके लिए अन्य अभिलाषिता शून्यम होना पड़ेगा। हमको किसी पे आश्रित नहीं होना पड़ेगा और किसी से अभिलाष आदि अगोत्र में नित्यानंद महाजान। क्या श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही थी? आवाज नहीं आ रही थी? रियली सॉरी। अब आ रही है? कुछ नेटवर्क खराब अब चल रहा है क्या? अब ठीक है, सॉरी, रियली सॉरी। ओके ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे, रादर मैं बोल रहा था कि हम लोगों को भगवान कृष्ण की बातों का पालन करना और श्रद्धावान बनना। और श्रद्धावान कैसे बनना है बता रहा था, नादिया गोदरू में आजकल हम लोग करते हैं। तो हम लोगों को श्रद्धावान बनना है। श्रद्धावान का अर्थ है हमें बस एक श्रद्धा है, एकमात्र श्रद्धा है भगवान कृष्ण पे और किसी पे नहीं। देखिए, हम पूरे विश्व का हित तभी कर सकते हैं जब हमें भगवान कृष्ण की बातों पर श्रद्धा हो। बाकी जो भी है ना, कोई किसी का हित नहीं कर सकता। सब कोई अहित करेगा, सब बुरा करेगा। एक भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण की बातें हैं, जब तक पालन कर रहे हैं तब तक सही चल रहा है। जैसे ही भगवान कृष्ण की बातों का पालन करना छोड़ेंगे, सारा अहित होगा, सब बुरा होगा। सब बुरा होगा। और देखिए क्या है, बात ऐसा है, भक्तों को ये बुरा होते हुए दिखता है। एक बार कोई भक्ति करने का प्रयास कर ले तो उसे ये बुरा होते हुए दिखता है। बाकी लोगों के साथ बुरा होते रहता है, उनको दिखाई नहीं देता। माया के वश में, माया के प्रभाव में, माया के नशे में इतने डूबे रहते हैं। जैसे मदिरा पान करने वाला कोई नशा करता है तो नशे में इतना डूबा रहता है कि नाला में भी गिर जाता है ना तो उसको पता नहीं चलता है ना? है, मदिरा पान वाला करता है ना ऐसा, नाला में गिर गया, रोड पे गिर गया, उसको पता भी नहीं चलता है? हाँ, उसको लगता है नॉर्मल है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं। माया का नशा इसी प्रकार का होता है। बाकी लोग तो माया के नशे में इस प्रकार से भ्रमित होते हैं, इस शुद्ध क्या है, सही क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, और पता ही नहीं होता है, बस भ्रमित हो रहे हैं। आई होप आप लोगों को श्री राम स्वामी से लाभ हो रहा होगा। हाँ, बड़ा अजीब सा बात है। मतलब मैं सच बता रहा हूं, कम से कम 4 घंटा 5 घंटे से कल का लिख रहे हैं। आज का लिखते हुए भी बहुत 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 समय हो गया था। क्योंकि क्या होता है, एकदम प्रिसाइजनेस होना चाहिए, बहुत मुश्किल होता है। जैसे कुछ बात बोलनी है, उसको बोल दो, आसान है।
परंतु एकदम सटीक हो, ना इधर ना उधर, बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं, मेरे लिए तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। तो 4-5 घंटा हो गया, अभी तक तो लिखाया नहीं है। कल का जो आने वाला है वो अभी तक तो लिखाया नहीं है। डिवोटीज परेशान हो जाते हैं, जो लोग कोऑर्डिनेट करते हैं वो लोग परेशान हो जाते हैं, प्रभु जी अभी तक नहीं आया, सुबह भी नहीं आया। क्या करें, प्रयास कर रहे हैं और ठीक है, मैं स्वीकारता हूँ मेरे प्रयास अच्छे नहीं है, मेरे को और प्रयास करना चाहिए, मैं और प्रयास करूंगा। परंतु बड़ी आश्चर्यजनक बात है, जितना दृढ़ प्रयास कीजिए उतना लोगों का उत्साह कम सा हो जाता है। लोगों का उत्साह तो ऐसा होना चाहिए कि पूरा विश्व एक साथ खड़ा हो गया। हाँ, ये बात सही है। क्या करें, यही है ये भौतिक जगत का गुण, शुद्धता को कम वैल्यू किया जाता है ना। एक जो कृष्णा भावना भावित भक्त है और जो सच में शुद्ध भक्त है, ऐसा नहीं कि बस भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, जो भक्त है वो भौतिक स्तर पे नहीं रहता, ना ही भौतिक चेतना का रहता है। वो आध्यात्मिक स्तर पे रहता है, आध्यात्मिक चेतना का रहता है। भौतिक शरीर में दिखाई दे सकता है, परंतु वो सब आध्यात्मिक चेतना। तो ये है। ओके, जीवात्मा के का जीवन अतीत और भविष्य दोनों मानसिक स्तर द्वारा इंगित किया जाता है। देखिए, किसी का मानसिक स्तर कैसा है उससे उसका भूत और भविष्य, भूतकाल और भविष्य दोनों बताया जाता है ना। तो जिसकी जैसी चेतना है वो उस प्रकार का कार्य करता है। परंतु यही है, ये देखिए वापस से सूक्ष्म शरीर की बात है, वापस से गुरु के पास जाइए, गुरु ये सूक्ष्म शरीर को तोड़ करके बोलेंगे ये सब तो एकदम गंदगी है, इसको हटाओ और क्या करो, भक्ति करो। है, सभी को भक्ति में लगा करके देखिए क्या है, किसी का कोई प्रारब्ध रहे, है किसी का कोई प्रारब्ध रहे, हम सभी वो बात जानते हैं। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का शरीर त्यागने का प्रारब्ध तभी था जब वो जहाज से इंडिया से अमेरिका जा रहे थे। परंतु किसी का कोई प्रारब्ध भी रहे, भगवत भक्त का कोई अहित कर सकता है क्या? तो एक गुरु हमेशा चाहेंगे कि ठीक है, तुम्हारा भूत वो था और भविष्य में भी तुम कुछ मानव जीवन या पशु जीवन जीने वाले हो, परंतु कोई भी हो, किसी का कुछ भी भविष्य लिखा हुआ भी हो, परंतु वो गुरु के शरणागत हो जाए तो कृष्णा जिस प्रकार से बोलते हैं, मेरे शरणागत होने पे समस्त पापों से मुक्ति देता हूं, उसी प्रकार शुद्ध भक्त की वाणी सुनने पे, और शुद्ध भक्त की मात्र वाणी सुनने से नहीं, उसका पालन करने से और वापस से कृष्णा के प्रति शरणागत होने से, देखिए ये सही रास्ता है कि शुद्ध भक्त गुरु की वाणी सुनिए
उनकी वाणी का पालन कीजिए, कृष्णा के प्रति समर्पण कीजिए, और कृष्णा बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हमारा हृदय कृष्णा का शरणागत होना नहीं है। शुद्ध भक्त का हृदय यही होता है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है, शुद्ध भक्त का लक्ष्य यही होता है। ठीक है, तो शुद्ध भक्त के कहे अनुसार कीजिए, अपने कहे अनुसार मत कीजिए, अपने चाहने से मत कीजिए, क्योंकि हम तो कुछ भी अच्छा नहीं चाह पाते हैं। चेतना नहीं है ना, कॉन्शियसनेस नहीं है। ठीक है, ऊंची चेतना नहीं है। अगर ऊंची चेतना होगी तो ऊंचा कार्य करेंगे, परंतु ऊंची चेतना नहीं हो, ऊंची कॉन्शियसनेस नहीं हो, तो फिर शुद्ध कार्य करना संभव नहीं हो पाता, है ना। ठीक है, ओके, सो यही लिखा हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट। हरीशा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। कभी कभी सपने में हम कुछ ऐसा देखते हैं जो इस जीवन में कभी अनुभव या सुना नहीं गया था, लेकिन ये सभी घटनाएं विभिन्न समयों पर, विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न परिस्थितियों में अनुभव की गई हैं। तात्पर्य: पिछले श्लोक में समझाया गया था कि सपनों में हम वह देखते हैं जो दिन के दौरान अनुभव किया गया था, लेकिन ऐसा क्यों है कि हम कभी-कभी अपने सपनों में वह देखते हैं जो इस जीवन में कभी नहीं सुना या देखा गया। यहाँ कहा गया है कि भले ही ऐसी घटनाएं इस जीवन में अनुभव नहीं की गई हों, वे पिछले जन्मों में अनुभव की गई थीं। समय और परिस्थिति के अनुसार वे संयोजित हो जाती हैं, ताकि सपनों में हम कुछ अद्भुत देखें जो हमने कभी अनुभव नहीं किया। उदाहरण के लिए, हम एक पहाड़ की चोटी पर समुद्र देख सकते हैं, या हम देख सकते हैं कि समुद्र सूख गया है। ये केवल समय और स्थान में विभिन्न अनुभवों के संयोजन हैं। कभी-कभी हम एक सुनहरा पहाड़ देख सकते हैं, और यह हमारे अलग-अलग सोना या पहाड़ों का अनुभव करने के कारण है। सपने में माया के अधीन हम इन अलग-अलग कारकों को संयोजित करते हैं। इस तरह हम सुनहरे पहाड़ या दिन के दौरान तारे दिखने में सक्षम होते हैं। निष्कर्ष यह है कि ये सभी मानसिक गणंत हैं, हालांकि वे वास्तव में विभिन्न परिस्थितियों में अनुभव किए गए हैं। वे केवल एक सपने में एक साथ संयोजित हो गए हैं। यह तथ्य अगले श्लोक में और समझाया गया है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। जब यहाँ पे लिखा ही हुआ और समझाया गया तो पहले वो सुन ही लेते हैं, उसके बाद करते हैं, है ना। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। जीवात्मा का मन विभिन्न स्थूल शरीरों में विद्यमान रहता है और इंद्रिय सुख की इच्छाओं के अनुसार मन विभिन्न विचारों को अभिलेखित करता है। मन में ये विभिन्न संयोजनों में एक साथ प्रकट होते हैं, इसलिए ये छवियां कभी-कभी ऐसी चीजों के रूप में प्रकट होती है जो पहले कभी नहीं देखी या नहीं सुनी गई थी। तात्पर्य: एक कुत्ते के शरीर में जीवात्मा की गतिविधियां एक भिन्न शरीर के मन में अनुभव की जा सकती है। इसलिए वे गतिविधियां कभी नहीं सुनी या देखी गई प्रतीत होती है। मन मन जारी रहता है, हालांकि शरीर बदल जाता है। इस जीवन काल में भी हम कभी-कभी अपने बचपन के सपनों का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि ऐसी घटनाएं अब अजीब लगती है। यह समझा जाना चाहिए कि वे मन में अभिलिखित है। इसके कारण वे सपनों में दृश्यमान हो जाती है। आत्मा का संक्रमण सूक्ष्म शरीर के कारण होता है, जो सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं का भंडार है। जब तक कोई पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में लीन नहीं होता, भौतिक इच्छाएं आती जाती रहेंगी। यही मन की प्रकृति है, सोचना, महसूस करना और इच्छा करना। जब तक मन परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान में संलग्न नहीं है, मन इतने सारे भौतिक भोगों की इच्छा करेगा। इंद्रिय छवियां मन में कालक्रम के क्रम में अभिलिखित होती है
और वे एक के बाद एक प्रकट होती है। इसीलिए जीवात्मा को एक के बाद एक शरीर स्वीकार करना पड़ता है। मन भौतिक भोग की योजना बनाता है और स्थूल शरीर ऐसी इच्छाओं और योजनाओं को साकार करने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है। मन वह मंच है जिस पर सभी इच्छाएं आती और जाती है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर इसलिए गाते हैं, गुरु मुखा पद्म वाक्य चिते करिया ऐक्य आरना करी हमने आशा। नरोत्तम दास ठाकुर सभी को आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करने के सिद्धांत पर टिके रहने की सलाह देते हैं। किसी को और कुछ नहीं चाहिए। यदि आध्यात्मिक गुरु द्वारा आदेशित वैधानिक सिद्धांतों का कठोरता से पालन किया जाता है, तो मन धीरे धीरे कृष्ण की सेवा के अलावा और कुछ नहीं चाहने के लिए प्रशिक्षित हो जाएगा। ऐसा प्रशिक्षण जीवन की पूर्णता है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए कैसा है, हम लोग ये लास्ट वाला तो सबसे अच्छा हो गया। बाय द वे मैंने पढ़ा नहीं था, आप लोगों को याद आता है कभी पढ़ा हो ये श्लोक, मतलब ये गुरु गुरु क्या गुरु पूजा का मंत्र, गुरु मुखा पद्म वाक्य चिते करिए, पता नहीं, मैंने बहुत बार पढ़ा है बट शायद यहाँ पे लिखा हो कहीं नहीं पढ़ा है। एनीवेज चलिए, अच्छा हुआ आज आ गया। देखिए क्या है, हम सभी अपनी योजनाएं बना रहे हैं। सबको एक योजना बना रहा है। इट्स लाइक एक ड्राइंग बना रहा है, सबको एक ड्राइंग बना रहा है। और ड्राइंग कैसा बना रहे हैं कि हमको क्या क्या चाहिए, क्या क्या हम क्या क्या सोचना चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ रहना चाहते हैं, क्या क्या खाना चाहते हैं। एक पिक्चर बना रहे हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए 100 पिक्चर बना रहे हैं, 1000 पिक्चर बना रहे हैं, 10,000 पिक्चर बना रहे हैं, हम बनाते जा रहे हैं। और जो जो पिक्चर बना रहे हैं, आप लोग बच्चे को देखे होंगे, बच्चे लोग क्या करते हैं, पिक्चर बनाते हैं, है ना, पेन से पिक्चर बनाते हैं, उसके बाद उसमें रंग भरते हैं, देखा है, उसके बाद उसमें रंग भरते हैं। पहले तो आजकल तो अलग अलग प्रकार का रंग आ गया है। पहले के बच्चों को याद होगा, आजकल के बच्चे तो समझ भी नहीं पाएंगे क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ नहीं समझ पाएंगे अभी जो बोलने वाला हूँ, कोई बात नहीं। पहले वाले बच्चे बहुत रिजॉइस करेंगे, बहुत आनंद लेंगे। अभी क्या मोम का कलर होता था ना, उसको भर देते थे और उसके बाद ऊपर से लेयरिंग हटाते भी थे, मोटा हो जाता था, लेयरिंग हटाते थे, प्लेन करते थे। तो आगे बच्चे बोल रहे होंगे क्या बोल रहा है प्रभु जी, क्या बोल रहा है, हिंदी चाइनीज क्या है ना। तो आप समझिए बात को। देखिए क्या है, हम पहले तो क्या करते हैं, अपना पिक्चर बनाए जा रहे हैं, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और वो जागृत या सुप्त अवस्था में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुप्त अवस्था कुछ नहीं होता है। सुप्त वो होता है, अगर सुप्त जानना ही है तो सुप्त क्या होता है, सुप्त वो होता है जब हम कृष्णा के बारे में नहीं सोच रहे। तो कैसा होगा कि हम जब भी कोई पिक्चर बना रहे हैं उसमें हम कलर भरते जा रहे हैं, कलर भरते जा रहे हैं, अलग 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 कलर भरते जा रहे हैं। विजन बोर्ड, पता नहीं मतलब ये मेरे को पता नहीं है इतना, हो सकता है मैंने देखा हो, जानता हूं परंतु नाम से नहीं जानता। ओके, हम कलर भरते जा रहे हैं। अब कैसा है, अगर कोई सो भी रहा है तब भी वो कलरिंग चल रहा है, रुका नहीं है, रुका नहीं है, वो पिक्चर बनाना जारी है। हम क्या कर रहे हैं, हम जो कुछ सोच रहे हैं ना, हम अपनी सीमा तक ही बंधे हुए हैं। हमने जो कुछ जाना है, जो कुछ समझते हैं, जो कुछ जानते हैं, उसी सीमा के अनुसार
उसी सीमा के परिधि में हम अपना पिक्चर ड्रॉ करते जा रहे हैं। सोच के देखिए कितने ज्यादा पागल हैं हम लोग। नहीं, पागल जैसा नहीं लगता? अपना एक ड्राइंग बुक बना लिए और ड्राइंग बुक में क्या करते जा रहे हैं, पहले पेंसिल से ड्रॉ किया, फिर पेंट करते जा रहे हैं। क्या पहले लोगों का देखा, दुनिया की जानकारी देखी, समझा, जाना, हमने अपना एक विचार बना दिया और बाद में क्या कर रहा हूं, उसी में कलरिंग कर। फिर बाद में दूसरा विचार बनाया और दूसरे में कलरिंग कर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो विचार बनाए जा रहे हैं, 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 रुक ही नहीं रहे और कलर भी किया जा रहा है और इसी में डूबे हुए हैं। और सोच के देखिए हमारी यही दुनिया है। हम इतना ही जानते हैं, इतना ही समझते हैं, इसके आगे कुछ समझ में नहीं आता। अपने आप को बहुत समझदार जानना है। थोड़ा सा कुछ जानते हैं, उसी में कलर भरते जा रहे हैं, उसी में सोच रहे हैं हमने, देखो हमारा जीवन कितना अच्छा और ये वो। हम लोगों को लगता है कि हमारे बिना दुनिया का क्या होगा, है? हम लोग ये सोचते हैं, एक माँ सोचती है मेरे बिना मेरे बेटे का क्या होगा, पति का क्या होगा, भाई का क्या होगा, चाचा का क्या होगा, पिता का क्या होगा, सोचती है। तब भी अपना जीवन ऐसे ही जीता जा रहा है। अपना जो पेंट बुक, क्या पेंटिंग बुक बनाया ना, उसमें पिक्चर ड्रॉ किया ना, उसमें बना दिया मेरे बिना मेरा बेटा का कुछ नहीं हो पाएगा। हम अपने बेटे को अच्छे से खाना खिला रहे हैं और बेटा खाना खा करके मुस्कुरा रहा है। एक पिक्चर बना दिया हमने, बेटे के लिए खाना बनाया, बेटा बहुत मुस्कुराया, एक पिक्चर बनाया। हम उसी पिक्चर में डोले जा रहे हैं। सोच के देखिए कितना बड़ा पागलपन है, नहीं है? हम सबके साथ अपना एक पेंटिंग का बुक बनाए हुए हैं और सारा बुक एक बड़ा सा बुक है और सबके लिए बनाए जा रहे हैं और अपना ही एक इमेज बना ली, अपना ही एक दृष्टिकोण बना लिया। जीवन का अर्थ ये है, जीवन का लक्ष्य ये है, जीवन में ये होना चाहिए और ये होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए और ये भी और वो भी और वैसे भी वैसे भी, सब कर कर आकर के फेल हो रहा है। हम देख रहे हैं कि इससे कोई प्रसन्न नहीं हुआ है। चलो अब नया वाला पेंटिंग बनाते हैं, कोई बात नहीं, पुराना पेंटिंग हटाओ, नया वाला, अब ये वाला। ये क्या चल रहा है? और सोच के देखिए हम जागृत अवस्था में तो कर ही रहे हैं सब, सोते हुए भी यही सब कर रहे हैं और पागलों की तरह ये सब कार्य करके हम सोचते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई एक इंजीनियर क्या सोचता है, हम इंजीनियरिंग करके देखो दुनिया का कितना अच्छा कर दिया। डॉक्टर क्या सोचता है, हमारे कारण लोगों का कितना अच्छा हो गया। एक फार्मर क्या सोचता है, एक फार्मर सोचता है, एक किसान सोचता है, देखो हमारे कारण लोगों को कितना खाने को मिल गया। अपनी अपनी व्यवस्थाएं बनाए जा रहे हैं, अपने अपने विचार बनाए जा रहे हैं, अपना अपना एक रचना बनाए जा रहे हैं, अपना ही पेंटिंग। और बनाओ और पेंट करो और बनाओ और कलर भरो और बनाओ, बनाते रहो, बनाते रहो, माया के नशे में डूबो। पागलपन नहीं है? क्या ये पागलपन नहीं है? हम प्रेम को छोड़ दे रहे हैं, प्रेम को छोड़ दे रहे हैं, जिस चीज में हमको आनंद आता है वो छोड़ दे रहे हैं, हम अपने खुशियों को छोड़ दे रहे हैं और पागलों की तरह इन नशे के पीछे दौड़ रहे हैं। एक जो धन कमाने वाला अधिक धन कमा रहा है, अब वो पिक्चर बना लिया जी, कल पिक्चर बनाया था उसने कि आज हम एक नया डील करेंगे और डील करने के बाद अब हमारे पास है ना और ज्यादा कस्टमर आएगा, हाँ अब और अच्छा होगा, हम और धन कमाएंगे, है? एक साइंटिस्ट एक पिक्चर बनाया है, हम कोई ऐसा एक आविष्कार करेंगे जिससे कुछ ऐसा हो जाएगा। अब वो चाहे कितना ही मुश्किल हो, उसने पिक्चर बना लिया है, अब उसमें रंग भरने का प्रयास किया जा रहा है। फेल हो गया, चीट हो गया तो बता देगा, दूसरा रंग भरेंगे। यहां पे शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं मेरे को लगता है सही बात है,
बल्ब बल्ब थॉमस एडिसन ने बनाया था, बल्ब का आविष्कार, जो भी जिसने भी किया था। उससे पूछा गया कुछ तो पूछा गया कि आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। पूछा गया कि आपने तो इतने सारे गलत तरीके निकाले, फिर जाकर के आपको एक तरीका मिला जिससे बल्ब बना। या आप इतनी बार फेल हुए उसके बाद बल्ब बना। तो बोलता है कि हमने इतने सारे तरीके निकाले हैं जिससे बल्ब नहीं बन सकता है। मतलब सोच के देखिए, अब वो अपने फेलियर में भी आनंद ले रहा है, क्योंकि एक पिक्चर बना के रख लिया कि ये बल्ब बनाना ही बहुत अच्छा है। वो अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं किया, वो उसमें प्रसन्नता पाना चाह रहा है। मिलेगा प्रसन्नता। देखिए, इस जगत में जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। बोलो क्या चाहिए? हैं? क्या चाहिए? नशे में डूबना है, जाओ नशे में डूब जाओ। खुश रहना है, जाओ खुश रहो, भौतिक जगत में खुश रहो। दुखी रहना है, जाओ दुखी रहो। दूसरे का धन देख लेना, दुखी हो जाओगे। दूसरे की प्रसन्नता देख लेना, अपने आप ही दुखी हो जाओगे। तो वो जो चाहिए वो मिलेगा। क्या चाहिए? चलिए आगे का कुछ श्री राम स्वामी है, वो लीक हो जाएगा, बट कोई बात नहीं। हम लोग अपना ही एक इमेज बनाए हुए हैं, हम लोग अपना ही एक जगत बनाए हुए हैं। हम किसी के कारण कष्ट में नहीं है, अपने कारण कष्ट में। हमारा दुनिया, हमारा कल्पना है, इसका सत्य से कोई सरोकार नहीं है। वो फिक्शनल मूवी आता है ना, मूवी से पहले लिखा जाता है क्या, इसका सच्ची घटनाओं से कोई सरोकार नहीं। तो हम लोगों ने सबने एक इमेज बना दी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे बताया गया था पहाड़ में पानी है। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। बोले पहाड़ में पानी और आग, एक पहाड़ पे पानी भी है, आग भी है। सोच के देखिए, अभी कभी सपने में दिख जाए कि हम पहाड़ पे गए हैं, ऊंचे से पहाड़ पे गए हैं, और पहाड़ पे एक कदम आगे बढ़ाया तो देखा कि पानी है, दूसरा कदम बढ़ाया तो देखा कि आग लगा हुआ है। ऐसे सोचने में लग रहा होगा कि देखिए कैसे हो सकता है। अभी 1 मिनट में करके बता देते हैं कैसे हो सकता है। एक ही पहाड़ पे पानी भी है, ऊंचे से पहाड़ पे पानी भी है, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ आग भी लगा हुआ है। अरे कोई दूसरा बात नहीं है जी, आप पिछले जन्म में चींटी थे, और चींटी के एक जगह प्रेस कर रहा था कोई, प्रेस आयरन, एक तरफ आयरन रखा हुआ था, गरम गरम आयरन था, और दूसरी तरफ पानी रखा हुआ था, पानी छीट छीट के आयरन कर रहा था। आपको एक तरफ पानी दिखाई दे रहा था, दूसरे तरफ वो आग दिखाई दे रहा था। है? आपको लग रहा था। अब जाकर के सपने में देखते रहिए, कल्पना कीजिए, और फिर लगेगा अरे अरे हमने तो बड़ा अजीब सा देखा है। आनंद लाएगा, है? आनंद आएगा। आग, पानी, पहाड़। टेबल था, पहाड़ वहाड़ कुछ नहीं था, है? बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़े थे इसलिए पहाड़ लग रहा है। ये सब कैसा है? हम लोगों ने कभी कुछ अनुभव किया है, वही आंखों के सामने आ जा रहा है, और वही हम सोच रहे हैं कि देखो हमारे अनुभव कितने सही है। जबकि असलियत यह है कि आपके अनुभव सब कुछ गलत है। जो भी आज तक अनुभव किया, सब गलत अनुभव किया है। सब कुछ गलत। प्रोफेशनल जो होगा ना, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सब सुनकर ही बोले ये क्या बोल रहा है। हाँ बिल्कुल,
कुछ भी सही नहीं किया, कुछ भी सही नहीं किया। कुछ कम गलत है, कुछ ज्यादा गलत है। इस जगत में गलत बस इतना नहीं है, सब गलत है। यहाँ पे अच्छा क्या है? इस जगत में क्या अच्छा है? और इस जगत में हमने क्या अच्छा किया? भगवान ने कोई ज्ञान बता दिया, उस ज्ञान में सिद्ध हो गए, तो हम अपने आप को बड़ा कर्ता समझ लिए। भगवान ने ज्ञान दिया ना। ज्ञान किसका है? कोई एक कार्य तो परफेक्टली कर नहीं पाता है। चीज का ही। तो इस जगत में हम ये जो पिक्चर बनाने वाले सिचुएशन है ना, नया नया पिक्चर बना रहे हैं, हमको बड़ा आनंद आ रहा है? तो ये हम अपने बंधनों को बना रहे हैं। आप कोई अगर आर्टिस्ट हो आप में से, है? खुशी माता जी तो कुछ ड्रॉ करती है ना, है ना? कोई भी आर्टिस्ट हो और बाकी नहीं भी है तो कल्पना तो कर ही सकता है, समझ तो सकता ही है। आपने कुछ 15 साल पहले कुछ ड्रॉ किया है ना, 15 साल पहले कुछ बनाया है और बहुत सोच समझ के बनाया है 15 साल पहले। अब वही पेंटिंग को वापस देख लीजिए, आपको सारा चीज वापस से आंखों के सामने आने लग जाए, है ना? होता है ना? पेंटिंग ऐसा करते हैं ना, हमको याद आ जाता है, सब कुछ याद आ जाता है। ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, ये था, वो पन्ना ऐसा था, ये सब कुछ एक एक चीज, छोटा छोटा माइनर डिटेल। इनफैक्ट ये भी याद होगा कि कलर कहां से आया था, है ना? होता है ना? छोटी छोटी डिटेल। बाकी बाकी लोग कभी कुछ पेंट किया, कुछ याद कर रहा हूं, या फिर कोई, छोड़िए पेंट छोड़िए, फोटो कभी खींचाओ, आपका चेहरे का फोटो नहीं है, कहीं का एक एक पेड़ का फोटो है, कहीं का एक बिल्डिंग का फोटो है, आपका फोटो नहीं है, किसी व्यक्ति का फोटो नहीं दिख रहा है। आप एक वो इमेज को देख करके सब कुछ याद आ जाता है सामने, है ना? सही बात है ना? होता है ना? और एक और, ये यहाँ पे सब फंस जाएगा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? क्लियर है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके ओके। आप लोगों ने कोई बॉलीवुड म्यूजिक बहुत साल पहले सुना हो, 20 साल पहले, परंतु उसका धुन है ना बहुत अच्छे से सुना था, और अभी मेरे को एक बहुत पुराना म्यूजिक याद आ गया जैसे ही बोला मेरे को। अभी क्या वही music गया, पिक्चराइजेशन याद आ गया, एक्टर याद आ गया, कहां पे देखा था वो याद आ गया, कौन सा कैसेट चला करके देखा था वो याद आ गया, कौन सा टीवी में देखा था वो भी याद आ गया, कैसे सब कुछ याद आ गया। राइट? राइट? सही बात है। हाँ, सही बात है। अब बताइए, सोचिए सोचिए, 1 मिनट सोचिए, इन सब के साथ आप भक्ति कैसे कीजिएगा? क्योंकि आपको तो अभी भी याद भौतिक जगत का आता है, इसके साथ भक्ति कैसे कीजिएगा? कृष्णा तो बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। कृष्णा तो बोलते हैं सदैव मुझको याद करो। और हमारा भौतिक जगत से ऐसा एसोसिएशन हुआ पड़ा है, ऐसा बंधन बनाए हुए हैं, ऐसा पिक्चर बुक बनाए हुए हैं, ऐसा इमेजेस बनाए हुए हैं कि बार बार कुछ देखते हैं और हमको सब कुछ याद आता है, और हमको कृष्णा तो याद नहीं आते। कृष्णा के लिए तो कोई डेडिकेशन नहीं, हम तो सुनना भी नहीं चाहते हैं।
हम में कोई डेडिकेशन तो है नहीं। हम गंदगियों से वो सारे अनर्थों को काटना तो नहीं चाहते हैं। आज के दिन में, जैसे वो म्यूजिक के बारे में बात कर रहे थे, आज के दिन में आपकी जागृति बहुत सीमित हो गई होगी। दिन भर में ऐसा होता होगा कि बॉलीवुड म्यूजिक याद नहीं आता होगा, है ना? पूरा पूरा दिन चला जाता होगा, बहुत बहुत समय चला जाता होगा जब आप मूवी के बारे में नहीं सोचते होंगे। परंतु पिक्चर तो बना हुआ है, वो पेंटिंग बुक अभी भी है आपके पास। धीरे धीरे वो सब कुछ जाएगा, धीरे धीरे। हाँ? और कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, यदि आध्यात्मिक गुरु द्वारा आदेशित वैधानिक सिद्धांतों का कठोरता से पालन किया जाए, तब मन धीरे धीरे कृष्ण की सेवा के अलावा कुछ नहीं चाहने के लिए प्रशिक्षित होगा। ऐसा प्रशिक्षण जीवन की पूर्णता है। धीरे धीरे। अभी ये सारे जो हमने बना रखे हैं, इसको निकालने में बड़ा कष्ट होगा। इनको हमको दिमाग के पटल से निकालने के लिए बड़ा दिक्कत होने वाला है। इतना आसान नहीं है। और वापस से वही बात है जो कल परसों कर रहे थे, जब तक प्रेम नहीं होगा हम ये सारी गंदगियों को छोड़ेंगे ही नहीं। होता कैसा है, हम लोगों ने अनुभव किया ना, प्रेम होता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? प्रेम होगा तो सब कुछ भूल जाएंगे। समझ आया नहीं आया? तो भगवान से प्रेम जागृत हो जाएगा तो सब कुछ धीरे धीरे भूल जाएंगे। नहीं तो हम सब कुछ याद करेंगे। देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कॉन्शियसली, हम गलत विचारों में, गलत कार्यों में नहीं लगे। एक तो हमको कॉन्शियसली जानबूझ के प्रयास करना चाहिए, और दूसरा हमें दृढ़ता से भगवान की बातों को श्रवण करते रहना पड़ेगा। तब जाकर के धीरे 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 धीरे, है भगवत गीता में क्या लिखा है, शणे शणे, धीरे 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 हम निकलेंगे, धीरे धीरे भगवान की सेवा करने में लगेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम बाकी लक्ष्यों से निकाल करके भक्ति में अपने आप को लगाएंगे, है ना? और वो भी अहेतु की कृपा से होगा, तो धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो कोई ऐसा कल्पना ना कर ले और कोई ऐसा मूर्खता में स्थित ना हो जाए कि चलो अब तो हम भगवान की बातें सुनते हैं तो अब तो सब निकल गया। नहीं निकला अभी, अंदर भरा पड़ा है ना, अंदर भरा पड़ा है अभी कचरा, धीरे धीरे निकलेगा। ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किसी की कोई भी कहीं से भी कुछ कैसी जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे। आई होप आप लोगों को सब कुछ सही सही पता चला होगा, है ना? अज्ञानता से धीरे धीरे निकल रहे होंगे। ओके, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। यजमान में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौर कुशलदास स्वामी जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास स्वामी जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्त वृंद की जय। माई वृंद देवी तुलसी महारानी परिवार का वृंदावन नाम की जय। जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय। जय। की जय। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे गुरु कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है, कृपया करके हैंड रेज करें चैट में। यस, आई मी ऋषा माता जी, कोई जिज्ञासा है? नमस्कार माता जी। यस, अनम्यूट कीजिए, पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, पूछिए। अच्छा, हैंड ओवर कर दिया। ओके। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कोई भी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं? नहीं? पक्का? हाउ इज योर हेल्थ नाउ? अच्छा है। देखिए, मेरे हेल्थ को कुछ नहीं होना है, और होता भी है तो कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए क्या है, समझिए, मेरे पास जो संपत्ति है मैं वो दे देना चाहता हूं, और वो संपत्ति हमेशा से आप लोगों के पास रहेगा। अब चाहे रहें चाहे ना रहें, उससे ज्यादा कोई अंतर पड़ता नहीं है। ऑल्दो ऐसा लगता नहीं है कि कुछ होने जाने वाला है, परंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम लोगों को तो डेडिकेशन से वाणी सेवा करनी है। देखिए, कोई भी उतना ही जान सकता है और उतना ही कर सकता है जितना उसके गुरु महाराज ने देखा, जाना, बताया है। तो हमने तो अपने गुरु महाराज को प्रकट रूप से नहीं देख पाए, शारीरिक रूप से नहीं देख पाए, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। और मैं यही चाहता हूँ, ठीक है, अगर प्रकट रूप से नहीं भी दिख पाऊंगा कल, तो कोई कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसमें ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है, बस ये है कि सेवा ढंग से होती रहे, हैं? जीवन जब तक मिला है सार्थक बनाते रहे। बहुत सारा कार्य करना है, सभी को कार्य में लगा देना है, जीवन सभी के लिए आनंददायक बना देना है। सच्चा आनंद, सच्चा प्रेम, है ना। तो बाकी सब तो चलते रहता है, इतना क्या सोचना। इतना सोचने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण। कल भी हुआ अच्छा, बहुत अच्छा। आई होप आप लोगों को लगे। ऑल्दो कल कुछ नया नहीं है, कल कुछ नया नहीं है, जो अभी तक जानते वही है। कुछ ऐसा नहीं है कि कल कल डिस्कवरी होगी, पर परसों फिर आएगा। ये जो सीरीज है ना, ये पूरा भ्रम को तोड़ने वाला है। जो भी कल्पना कर रहे हैं, जो भी आप लोग सोचते हैं, जैसा भी जानते हैं, सब टूटे, सब टूटे। क्या क्या जानते हैं आप? क्या क्या जानते हैं? सब टूट जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज में ही बहुत कुछ आप लोगों को क्लियर रहेगा। चाहता हूँ यही हूँ कि सब कोई भगवान की बातों पे एकदम दृढ़ता से पालन करने लग जाए, ताकि
सबका जीवन आनंददायक हो जाए। इस जगत में आए हैं तो दुखालय में दुख तो मिलेगा, परंतु होता मालूम है कैसा है? यही हेल्थ के क्वेश्चन पे फिर से आ जाए, कोई और किन्हीं का जिज्ञासा पूछे, होता कैसा है ना? अभी हम लोग इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बात कर रहे थे, होता ऐसे ही है कि शुद्ध भक्त अपने लिए कुछ नहीं चाहते। अभी तो मैं शुद्ध तो कुछ भी नहीं हूं, परंतु देखता हूं शुद्ध भक्त अपने लिए कुछ नहीं चाहते, जीवन भी चाहते हैं तो सेवा के लिए चाहते हैं। वेयर कैन वी गेट प्रीवियस वंस? मिलेगा, हाँ, सब कुछ है, ठीक, कोशिश करते हैं। कल ही बात कर रहे थे कि सब कुछ अवेलेबल हो जाए, ऑल्दो सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास तो है ही है, सेव्ड है। कल रात ही को बात हो रही थी, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ऑल्दो है, मतलब ऐसा भी है कि शेयर किया जा सकता है, बट अभी वो उस फॉर्म में शेयर नहीं करेंगे, तो देखते हैं शेयर करेंगे। डेली पढ़िए और डेली बदलाव अनुभव कीजिए, ठीक है? पहले का और शेयर करेंगे। ओके ओके। अश्लेषा माता जी बोल रही है, हरे कृष्ण गुरु जी, हमें संभाव में रहना चाहिए, बट जब सिचुएशन बहुत ही विपरीत हो जाता है, इसे ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, जबकि पता होता है, फिर भी कैसे इम्प्रूव करें एक्सट्रीम सिचुएशन में? संभाव में रहना चाहिए। देखिए क्या होता है, वो जो यहाँ पे लिखा हो धीरे धीरे, वो एक्चुअली में धीरे धीरे ही होगा, ठीक है? अगर आप अपने आप को अनुभव करेंगे तो आप पाएंगी कि पहले जितना कर पाती थी उससे ज्यादा कर पा रही है, 1 महीने पहले जितना कर पा रही थी उससे ज्यादा संभाव में रह पा रही है ना? सही बात है ना? 1 महीना पहले जितना संभाव में रहते थे उससे ज्यादा संभाव में रह रही है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है ना, धीरे धीरे चल रहे हैं, हो जाएगा, धीरे धीरे होता है, ठीक है? यही तो बात है, कोई कितना भी शुद्धता का प्रयास कर ले, वो धीरे धीरे ही आएगा, है ना? करते रहिए, दृढ़ता से पालन करते रहिए, अपने आप ही आएगा, है ना? शुद्ध श्रवण कीजिए, पालन कीजिए, अपने आप दृढ़ता आएगी, ठीक है? यस, ओके, नेक्स्ट कोई और जिज्ञासा? कुछ भी और पूछना है, जानना है? और भी वीडियोस भी बहुत सारे हैं, ठीक है? और देखिए, ये मेरे साथ साथ डिवोटीज के पास भी सारा एक्सेस है, मैंने डिवोटीज को भी सारा एक्सेस दिया हुआ है, तो ऐसा कुछ अर्जेंटली कुछ होने वाला भी नहीं है, परंतु ठीक है, फिर भी क्या होता है, फिर भी संपत्तियां तो मेरी थोड़ी ना है। ये जो श्री राम स्वामी है, ये भी मेरी संपत्ति नहीं, ठीक है? ये भी आप ही लोगों की संपत्ति है, ऊपर से दी गई, आप लोगों को लाभ होना चाहिए, बस, ठीक है ना? हम कौन होते हैं, क्या करने वाले होते हैं? सब कुछ भगवान ने दिया है, आप लोग लाभान्वित होते रहिए, तो सब कुछ आप ही के पास रहेगा। और अभी बहुत समय है, अभी इतना जल्दी नहीं है। पर हम लोगों को है ना, हम लोगों को क्लास ऐसे ही इतना ही सीरियसली लेना चाहिए कि हो सकता है अगर अगली बार सुनने का मौका ना मिले तो हम लोगों को अंदर से हमारी जागृति, कॉलिंग यही होना चाहिए, दृढ़ता यही होनी चाहिए। आज हम लोगों को बहुत दृढ़ता से, शुद्धता से सुनना चाहिए। जीवन बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं होता।
जब श्रवण नहीं कर रहे हैं तो क्या लाभ है? क्या लाभ है जीवन का? ये होगा ही नहीं। ये हम लोग ये पिक्चर बनाते रह जाएंगे। जितना पिक्चर किए ना, हम यही बनाते रहेंगे। अपना पेंटिंग बना रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं, कभी ये करके कभी वो करके। अब आप सोचिए ना, जिसको अच्छा स्वाद खाने का अभिलाषा है, ठीक है, वो एक दिन दबा लेगा, दूसरे दिन दबा लेगा, तीसरे दिन दबा लेगा, चौथे दिन दबा लेगा, पांचवें दिन बाहर निकल करके बहुत खाएगा। वो लोग, एक कहावत है ना, आप लोग देखे होंगे, जानते भी होंगे, है ना। बहुत लोग क्या करता है, एक दिन व्रत करता है, एक दिन हफ्ते में, है। बहुत लोग क्या करता है, नवरात्रा का व्रत करता है ना। क्या करता है, बहुत डिवोटीज भी बताएं, क्या करते हैं, उससे पहले और बाद में इतना खा लेते हैं कि वो व्रत में जो किया है उसका तो कोई मोल ही नहीं है ना। उससे पहले ही खा लिया, बहुत खा लिया, उसके बाद ही बहुत खा लिया, तो क्या व्रत किया, है ना। कोई पाप कर्म भी करते रहता है, तो पाप कर्म उससे पहले और बाद में बहुत कर लिया है, उस दिन व्रत है, उस दिन नहीं करेंगे। अब पहले बाद, ये बहुत ही कॉमन है। आई डोंट नो आप लोगों ने अनुभव किया नहीं किया, आप लोग कैसे लोकेशन में रहे नहीं रहे। मैंने बहुत ज्यादा अनुभव किया है। होली वाला जो दिन होता है ना, उस दिन भीड़ देखा कीजिए पशु हत्या वाले जगह पे। ऐसा पागलपन होता है, ऐसा पागलपन होता है, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे दिन होते हैं, पता नहीं होली का दिन नहीं होता है क्या, कोई और दिन होता है, जो भी, बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं, बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं। पशु हत्या कर करके बहुत प्रसन्न होते हैं। क्या लाभ है, क्या लाभ है, ऐसे जीवन का क्या लाभ है? देखिए, पशु हत्या हो गया तो बुरा लगा, हमारा हत्या हो रहा है तो हम अपनी चेतना का हत्या कर रहे हैं। हर पल जब हम भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, और मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सब कोई जो भी भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, हर पल जब हम दृढ़ नहीं है भगवान कृष्ण की बातों का पालन करने के लिए, तो हम लोग कितने क्रूएल हैं। असली क्रूएलिटी तो ये है। पशु है, पशु का तो देखिए दुर्गति ही है, जीवन खराब है, परंतु हमको तो मानव जीवन मिला है। हम तो कृष्णा तक पहुंच सकते हैं और कृष्णा तक पहुंचा सकते हैं। सोच के देखिए कितनी बड़ी क्रूएलिटी है कि अब हम पशु जीवन लेने के लिए उत्सुक हैं। जब हम कृष्णा की बातों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो या तो मानव जीवन मिलेगा या पशु जीवन मिलेगा, और कुछ तो नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण की बात का पालन करेंगे तो कृष्णा के धाम रहेंगे। सोच के देखिए कितनी बड़ी क्रूएलिटी है, परंतु इस क्रूएलिटी से कोई नहीं बचना चाहता। हम किसी पशु की हत्या देखते तो हमको बुरा लगता है, और लगना भी चाहिए, नहीं तो इनसेंसिटिव हो गया, लगना भी चाहिए। पर हमारी हत्या हो रही है तो 84 लाख योनियों तक हत्या होती रहेगी तो, और ठीक है कोई हमको जान से मारे नहीं, परंतु अगर पशु जीवन में तो हर ही दिन हत्या हो रही है, ऐसे ही तो जीवन है। एक कबूतर का जीवन जीना चाहिए। अगर हम भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं कर रहे, नहीं करवा रहे हैं, तो ऐसे ही तो कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक बात है कि लोग भगवान की बातों का पालन नहीं करता। बहुत ही दर्दनाक बात है, बहुत ही दर्दनाक बात है। हमको समझ में नहीं आता लोग क्यों नहीं करता, और हम क्या करें जो भगवान की बातों का मानने लगे। हमको और कुछ नहीं चाहिए, मेरी बातों को नहीं भी मानने चलेगा, ठीक है, आप भगवान कृष्ण की बातों का पालन कीजिए, ठीक है। हमको रास्ता नहीं दिखाई देता कि कोई ओरिजिनली भगवान कृष्ण की बातों का पालन करे, मुझे नहीं दिखता। आजकल कोई शुद्ध संत हो ऐसा मुझे नहीं दिखता, परंतु ठीक, अगर कोई है ठीक है, उसकी बातों का पालन कर लीजिए, परंतु भगवान कृष्ण की बातों का पालन कीजिए, नहीं तो हम अपने प्रति बहुत गलत करेंगे, बहुत गलत करेंगे, बहुत गलत करेंगे। ठीक है, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा?
कुछ पूछना है, कुछ बताना है? अब सोचिए, हमको है वाचा जो श्री राम स्वामी है ना, हमको सोच के देखिए कैसा प्रॉब्लम है। हमको 5 दिन का लिखना है, 5 दिन का। अब उसमें लगेगा 30 घंटे, 40 घंटे, लगातार तो मिल भी नहीं सकता। अब वो लिखना है तो इतना बड़ा प्रेशर है, परंतु काम हो ही नहीं रहा है और होगा भी नहीं। जिस गति से चल रहा है उस गति से तो होगा भी। मालूम है जो कल वाचा आने वाला था ना, कल जो आएगा, जो श्री राम स्वामी आने वाला कल का, वो 3 लाइन और 4 लाइन का था, बस खत्म। 4 लाइन में सब समझ। उसको बनाया कम से कम, जो वाचा का साइज है कम से कम 2 गुना बनाया। 4 लाइन को 2 गुना बना दिया, 2 पेज, और 2 पेज को कंसाइज किया फिर 1 पेज में, और अभी भी चल रहा है। और ये सब कुछ करते हुए थोड़ा सा भी मिस नहीं होना चाहिए, कोई विचार मिस नहीं होना चाहिए, कोई इस प्रकार का सोच मिस नहीं होना चाहिए। तो क्या करें? अब देखिए, 4 लाइन लिखना तो आसान है, आराम से बनाते, नेक्स्ट पे कूद जाते, पर हम वो करने के लिए नहीं है। हम वो करने के लिए नहीं। चाहे कोई सुनता रहे, चाहे कोई नहीं सुनता रहे, मैं सच बता रहा हूं, बहुत रेयरली आपको कहीं पे भी पूरे विश्व में कहीं पे भी 400 या 500 ऐसा मार्ग दिखाई देगा जिससे आप भगवान की बातों को सुन लेंगे। आप लोगों तो डेली वाचा वाणी आ रहा है, हमको पूरे विश्व में बता दीजिए 500 ऐसा मार्ग कि हमको वहीं पे ले जाएंगे। इस रास्ते चले वहां पे पहुंचा दिया, उस रास्ते चले वहां पे पहुंचा दिया, उस रास्ते चले वहां पे पहुंचा दिया। मान लिया 400 में, मान लिया कि 50 मोटिवेशनल जैसा होगा। मोटिवेशनल मतलब भौतिक जगत के लोगों को कनेक्ट करके फिर धीरे धीरे ले जाएंगे, कोई बात नहीं। बाकी तो वही है, बाकी तो वही है। हमको तो नहीं पता, हमने तो नहीं देखा, हम तो डेली वही प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे हमारे जीवन उसी के लिए। चलिए, किसी और की कोई जिज्ञासा? कुछ नहीं पूछना? यस, किसी को कुछ नहीं पूछना? क्या है ये? मेरी जिज्ञासा है, गुरु अगर पता नहीं माता जी क्या पूछ रहे, मैं भी नहीं आंसर कर रहा। ठीक है, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? ऋषा माता जी कुछ नहीं है? ऐसा कैसा है माता जी, पिटारे में 10-20 जिज्ञासा तो रहती है आपको। खोलिए खोलिए, देखिए लॉकर खोलिए उसको। आज नहीं, अरे माता जी गलत बात है। किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है? पक्का? पक्का? चलिए फिर। ओके, नाम जप करते हैं, एक राउंड नाम जप करते हैं। क्या करें, मतलब जिज्ञासा तो होनी चाहिए, बट कोई बात नहीं है तो समय को बर्बाद नहीं करेंगे। एक राउंड सब कोई नाम जप करते हैं, उसके बाद फिर डिसकंटिन्यू करेंगे। अच्छा, जिज्ञासा होनी चाहिए, बट और देखते हैं शाम को कोई वैष्णव सॉन्ग शाम के लिए, रात के लिए कुछ रखें, देखते हैं वो आगे। काम नहीं कर रहा है ना, उसी कारण ये सब कुछ हो रहा है, काम करना पड़ेगा।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शक्ति गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्ण राम 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 कृष्णा हरे हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा राम कृष्णा हरे 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 राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा राम हरे हरे राम 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्णा राम